रणभूमि लाइव में आज पूरे दिन हम दर्शकों को बताएंगे कि चुनावी हलचल कैसे अपने चरम पर पहुंचता है और क्या क्या कहां होता है। थोड़ी डिटेल्स लेते हैं। देखिए, जयंत चौधरी आज कहां प्रचार करने वाले हैं, तो जयंत चौधरी आज आसिम रजा के लिए रामपुर में प्रचार करने वाले हैं और उनके रामपुर पहुंचने के साथ आपको यह भी बताएं कि आजम खान एक जनसभा करने वाले हैं और वहीं पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी जनसभा करने वाले हैं। गुलाब देवी जो मंत्री हैं वो भी प्रचार करने वाली हैं। तो रामपुर वालों के लिए भी आज का दिन हलचल भरा रहेगा, क्योंकि उनके गलियों में, उनकी सड़कों पर लगातार गूंज रहेगी चुनावी शोर की। और चुनावी शोर और सियासी जोर के बीच माहौल कैसा है, चलिए दिखाते हैं। हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ और वो दिखाएंगे, बताएंगे कि रामपुर की जनता आज की सुबह क्या सोच रही होगी जब इतना कुछ चल रहा है उनके आसपास। स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि रामपुर का जो चुनाव है ये समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बीच की राजनीतिक लड़ाई का ही नहीं है, बल्कि ये आजम खान के राजनीतिक सल्तनत की लड़ाई है। क्योंकि इस सीट पर आज़ादी के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के जरिए हो या अन्य दल के जरिए हो, आजम खान जीतते चले आ रहे हैं। 45 सालों से आजम खान जो है, जब से वो राजनीति में जीतना शुरू हुए हैं, सिर्फ एक बार हारे और उसके बाद इस सीट पर किसी को नसीब नहीं हुई जीत। तो आजम खान खुद कमान संभाले हुए हैं आसिम राजा के लिए और यही वजह है कि ये जो उपचुनाव है इसमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि किले में आज दूसरी बार चुनावी रैली हो रही है, वरना आजम खान पूरे किसी भी चुनाव में सिर्फ एक बार चुनावी रैली किले के अंदर करते थे। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसीलिए आजम खान ने रणनीति के तहत चुनावी जो जनसभा है आखिरी वो जयंत चौधरी के साथ में रखी है, ताकि जो किसान वोट है, आरएलडी का वोट है, वो भी सपा के वोट के साथ जुड़ जाए। और जो भाजपा है, भाजपा की कोशिश ये है कि रामपुर का किला हो या मैनपुरी का, अगर ये किले उन्होंने फतेह कर लिए तो ये समझा जा सकता है कि जो रामपुर के नवाब थे वो अंग्रेजों के झंझावात को भी झेल गए, लेकिन उन्हें हिलाने वाले आजम खान थे। और आजम खान जितने लंबे वक्त से रामपुर में डटे हुए हैं और अब ये मौका है कि दूसरी रैली कर रहे हैं वो अपने ही किले से। देखते हैं कि आज वहां की जनता कितने खुले दिल से उन्हें स्वीकारती है। ये तो 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबा के पता चलेगा। आइए चलिए अब खतौली लिए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खतौली में आज कहां क्या क्या होने वाला है। तो आप जानकारी लीजिए। भूपेंद्र चौधरी सराय में जनसभा करने वाले हैं, खतौली की बात कर रहे हैं हम। मुख्तार अब्बास नकवी का डोर टू डोर कैंपेन लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कपिल देव जनसंपर्क करने वाले हैं। मदन भैया 30 गांव में जनसंपर्क करने वाले सुपर 30 प्लान के साथ वो आए हैं। रालोद के सभी 8 विधायक डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं, वो भी दरवाजे दरवाजे पहुंचेंगे और मदन भैया के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कुल मिलाकर के दिलचस्प माहौल हो गया है। ये जो सुबह है आज की, इसे सियासी सुबह खतौली के लिए कहा जा सकता है। आइए लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सनुज काफी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भांप रहे हैं, हर दिन कवर करते हैं। सनुज, आप खतौली, अगर खतौली सीट की बात करें, आज जब आखिरी दिन है, कुछ अलग लग रहा है? किस तरीके की तैयारी दिख रही है? देखिए, तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं। चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बात हो, दोनों ही दलों के नेता पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। चूंकि आज रणभूमि का आखिरी सफर, यानी चूंकि आज चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। और उससे पहले की तस्वीरें आप ये देख लीजिए। आप ये देखें कि राजकुमारी सैनी बीजेपी की तरफ से मैदान में है और ये सैनी की सेना किस तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। पूरी तरीके से आज एक एक गांव, एक एक गली, एक एक घर। आप ये देखिए, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंच रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान है, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री हैं, कुंवर ब्रजेश सिंह मंत्री हैं, यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल हैं, और जो बीजेपी के एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज हैं, श्री चंद शर्मा है। पूरी बीजेपी ने अपनी फौज उतार रखी है और ये फौज किस तरीके से आज मैदान में डटेगी और 5 बजे तक किस तरीके से प्रचार करेगी, बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, ये देख रहे हैं कि देखिए खतौली का उपचुनाव तो बहुत हुए, लेकिन इस उपचुनाव में आप देख रहे हैं कि दिन की बात हो, रात की बात हो, सुबह की बात हो, शाम की बात हो, कोई गाँव गली, कोई कूचा छोड़ ही नहीं रहे। आज तो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो किस तरीके से ताकत लगाएगी? आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र जी और उनके साथ साथ हमारे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और एमएलसी, विधायक सभी जो है अपना रोड शो करेंगे, घर घर अभियान चलाएंगे और शाम तक, जब तक चुनाव का प्रचार का टाइम है, जब तक पूरी ताकत के साथ खतौली विधानसभा में रहेंगे। अच्छा,
तो पूरा ये माना जाए कि हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि 2017 आप जीते, 2022 जीते, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल कह रही है तीसरी बार नहीं जीतने देंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश की नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लिया, तब से पूरी जनता ने, क्या 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, कभी भी कोई मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और पूरे देश की जनता जानती है कि आज जो विकास की राह है और जो देश में आज जो विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत का नाम चल रहा है, और नाम क्या पूरे देश में और पूरे विश्व में जो हमारे देश को देखा जा रहा है, वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज 2 अवतार भगवान के रूप में पैदा हुए हैं। एक राम के रूप में पैदा हुआ है, एक लक्ष्मण के रूप में पैदा हुआ है। भगवान राम का रूप मोदी जी में है, लक्ष्मण का रूप योगी जी में है। इन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को कुछ लोगों के हाथों में गिरवी रख दिया था, उसका सफाया हमारे योगी जी ने किया प्रदेश में, और देश में मोदी जी ने किया। खतौली की अगर बात करें तो किस तरीके से आपने पूरा एक चक्रव्यूह रच रहे हैं, तमाम नेता, बिल्कुल, कद्दावर मंत्री सरोज, हैं, आप तमाम बातचीत नेता करते हैं, रहिए, विधायक देखते हैं, रहिए, आम क्योंकि आज का दिन बस 5 बजे का वक्त देता है इन तमाम पार्टियों को, दिग्गजों को, जनता के बीच ये आखिरी संदेश देने का, दिल में पैठ बनाने का, कि अंतिम में भी कोई फ्लोटिंग वोटर हो तो इनके पक्ष में आ जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।